दोस्तों सच्चाई को आप जितना भी छुपा ले मगर एक दिन ना एक दिन सच्चाई सबके सामने ही आ जाती है। और वैसा ही हुआ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। जी हां दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को शुरुआत में यह बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, मगर यहां पे मामला कुछ और ही निकला है। और दोस्तों खबर के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला की मौत एक दिन पहले ही हो गई थी और इस बात को मीडिया वाला ने भी छुपा रखा था एवं उनके परिवार वालों को भी यही कहना था कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत 2 सितंबर सुबह 3:09 के बीच में उनकी मृत्यु हुई है। मगर एक खबर के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत 1 सितंबर को ही हो गई थी और इस बात को छुपाया गया था पूरे भारत के पब्लिक से। सिद्धार्थ शुक्ला के जितने भी फैंस हैं सभी से छुपाया गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत 1 सितंबर को नहीं हुई है बल्कि 2 सितंबर सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हुआ है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से चौंकाने वाली निकली हुई है। दोस्तों कहा भी गया है कि सच्चाई को आप जितना भी छुपाओ मगर सच्चाई कभी नहीं छुपती है, एक दिन ना एक दिन बाहर निकल के आ ही जाती हैं। और दोस्तों सिद्धार्थ मौत मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा सबूत के तहत यहां पे एक वीडियो भी निकल के आया है जो 30 सेकेंड का वीडियो है। और वो 30 सेकेंड के वीडियो पूरी तरह से चौंकाने वाला है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उस रात क्या हुआ था जिसके कारण आज हमारे बीच सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है। दोस्तों सभी जानकारी एक एक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना भगाए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को न्याय मिले तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जस्टिस फॉर सिद्धार्थ शुक्ला जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोई मजाक का नहीं है, कोई कॉमेडी का नहीं है कि आप आए इस वीडियो को देखें एंजॉय किए चले गए। नहीं दोस्तों, ये वो वीडियो है जिससे सिद्धार्थ शुक्ला को न्याय मिल सकता है। और दोस्तों 31 सेकंड के मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आप देख पाइएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के समय आखिर उस रात क्या कुछ हुआ था। मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा, तो इस वीडियो में बनेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप 2 शब्द में समझ लीजिए कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या कुछ हुआ था। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत 2 सितंबर सुबह 3 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ही हुआ था और शहनाज गिल के हथेली पर हुआ था, क्योंकि इस बात की पुष्टि खुद शहनाज गिल ने भी की है। और डॉक्टरों का यह भी कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई है, मगर शहनाज गिल यह कह रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत उनके हथेली पर हुई है और उनको मालूम तक नहीं चला कि सिद्धार्थ की मौत कैसे हुई है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उनके शरीर में बेचैनी हो जाती है, पूरी तरह से छटपटाने लगते हैं। मगर शहनाज गिल कह रही हैं कि उनका कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि वो हथेली पर ही अपना सिर रख के सो गए थे। जब उनको बेचैनी होती तो शहनाज गिल को नींद जरूर ही खुलती। दोस्तों सबसे पहले एक बात यहां पे आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, आजकल सोशल मीडिया पर एक जहर के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। जो जहर है वो जहर का नाम है VX नर्स एजेंट्स। दोस्तों एक प्रकार का ऐसा जहर है जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है, यानी कोई भी रंग, कोई भी कलर, कोई भी महक नहीं होता है। और दोस्तों इसे किसी भी व्यक्ति को पानी में मिलाकर या खाना में मिलाकर या स्प्रे के द्वारा दिया जा सकता है, या किसी पार्टी या किसी मीटिंग में अगर स्प्रे के द्वारा हवा में भी स्प्रे कर दी जाए तो उस हॉल में, उस मीटिंग में जितने भी लोग होंगे वो सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। और दोस्तों उनकी मौत ऐसे होती है जैसे सभी लोगों को लगता है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। और दोस्तों खबर के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है सिद्धार्थ शुक्ला को भी यही जहर दिया गया हो और किसी व्यक्ति को मालूम तक नहीं चला कि इसके पीछे की क्या कुछ साजिश है। मैं आपको वो 30 सेकेंड का वीडियो भी दिखाऊंगा जिस समय सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है, उस समय आखिर उनके साथ क्या कुछ बॉडी में मूवमेंट हुआ था। मैं आपको 30 सेकंड का वीडियो भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आप सभी से एक यहां पे बात पूछना चाहूंगा, वो कौन सा रीति है, वो कौन सा रिवाज है, वो कौन सा नियम है, वो कौन सा कानून है, वो कौन सा धर्म है जिस धर्म में किसी व्यक्ति के मरने के बाद किसी व्यक्ति को उनका चेहरा तक नहीं दिखाया जाता है? आप उस धर्म का, आप उस कानून का नाम एक बार बता दीजिए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ यही हुआ है कि उनके मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को उनका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया, यहां तक कि उनका एक मृत्यु का फोटो भी खींचने नहीं दिया गया।
और सिद्धार्थ शुक्ला के जितने भी फैंस थे सभी लोग उनका अंतिम दर्शन के लिए उत्सुक थे और उनका रो रो कर बुरा हाल था। जिस प्रकार सिद्धार्थ शुक्ला को अपने दिल से प्रेम करते थे और अभी भी प्रेम कर ही रहे हैं, भले ही आज हमारे बीच सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है, मगर भारत के जितने भी सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस थे हर फैंस का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और दुख इस बात की है कि सिद्धार्थ शुक्ला का उनका अंतिम चेहरा इन फैंस के यहां तक कि सिद्धार्थ शुक्ला के जो करीबी थे, मित्र थे, उनको भी वह चेहरा नसीब नहीं हुआ। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से आप जहां पर हैं वहीं पर बैठ के इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूं, वो वीडियो दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन तक खिसक जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको घटना बता देता हूं कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या कुछ हुआ था और कैसे ये 30 सेकंड का वीडियो लीक हुआ है वो भी जानकारी दूंगा और ये 30 सेकंड का वीडियो भी दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो खबर के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को 1 सितंबर के सुबह में ही दस्त हुआ था, उल्टी हुआ था। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला बीमार रहने के बावजूद भी फिल्म शूटिंग के लिए साइड पर जाते हैं और साइड पर भी उनका तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी, मगर शूटिंग के बाद जब घर वापस आते हैं तो करीब रात 8:30 बज जाता है। उसके बाद तुरंत ही वो रनिंग के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। और दोस्तों यही एक गलती है जो घर से बाहर जाते हैं और बाहर का खाना खा लेते हैं, जिससे यह बताया जा रहा है कि खाने में ही उनके कुछ मिलाया गया था, जिसके चलते वो घर जैसे वापस आते हैं करीब 10:30 बजे। उस समय उनके सीने में दर्द होने लगता है, शरीर में बेचैनी होने लगता है, जिसके चलते वो अपने घर पर कहते हैं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा और थोड़ा सा फ्रूट लेकर वो सो जाते हैं। मगर उनके सीने में फिर भी दर्द हो रहा था, जिसके चलते उनको टैबलेट लेना पड़ता है, दवा लेना पड़ता है। मगर आखिर ये दवा कहां से आई और किस प्रकार आई वो भी आपको जानकारी बताऊंगा, मगर इसके बाद क्या कुछ होता है वो भी आप जान लीजिए। उसके बाद सुबह उनके सीने में फिर से तेज दर्द होने लगता है 3 बजे के करीब। और दोस्तों शहनाज गिल भी उनके पास ही मौजूद थी और दोस्तों उनकी मां आती है और नींबू पानी एक बार फिर देती हैं, मगर कोई व्यक्ति उनको नहीं कहता है कि चलिए मैं आपको अस्पताल में ले चलता हूं, चलिए आपका इलाज की बहुत ही जरूरत है। जबकि सुबह में उनको एक दस्त हुआ था तब भी वो अस्पताल में नहीं गए थे। तो उसके बाद क्या कुछ होता है वो भी आप जान लीजिए। मां आती है, नींबू पानी देती है और नींबू पानी देकर चली जाती हैं और शहनाज गिल के हथेली पर ही सिद्धार्थ शुक्ला सिर रखकर सो जाते हैं और शहनाज गिल भी सो जाती हैं। और सुबह शहनाज गिल को करीब 9 बजे नींद खुलती है तो देखती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला का शरीर ठंडा पड़ चुका है, यानी सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहते हैं। उसके बाद तुरंत चिल्लाने लगती हैं और उनकी मां आती है और कुछ लोग की मदद से वो अस्पताल में उनको ले जाता है। और किस अस्पताल में? तो कूपर हॉस्पिटल में, जहां का आप रिकॉर्ड जानते हैं कि कूपर हॉस्पिटल में क्या कुछ होता है, क्योंकि जितने भी बॉलीवुड में संदिग्ध मौत हुई है सबका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में ही हुआ है और सिद्धार्थ शुक्ला का भी पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में ही हुआ। दोस्तों इसके बाद की जानकारी अगले वीडियो में बताने वाला हूं, तो उसे वीडियो को जरूर देखिएगा।